क्या मध्य पूर्व में फिर से युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं? क्या अमेरिका और ईरान आमने सामने की टक्कर की तरफ बढ़ रहे हैं? और क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को एक बड़ा संकेत दिया है? इन सवालों की वजह है अमेरिका की बड़ी सैन्य तैयारी। अमेरिका ने अपना सबसे ताकतवर और आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर मध्य पूर्व की ओर भेज दिया है। इसे सीधे तौर पर ईरान के लिए एक सख्त संदेश माना जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर ईरान के साथ परमाणु समझौते पर बात नहीं बनती है तो अमेरिका के पास दूसरे विकल्प भी खुले हैं। उन्होंने इशारा किया है कि जरूरत पड़ी तो सैन्य ताकत का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस युद्धपोत की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उसका नाम है यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड। यह अमेरिका का सबसे आधुनिक और सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये एक चलता फिरता एयरबेस है जिस पर दर्जनों लड़ाकू विमान तैनात किए जा सकते हैं। इसे पहले दूसरे क्षेत्र में तैनात किया गया था, लेकिन अब सीधे मध्य पूर्व की ओर रवाना कर दिया गया है। इसके साथ अमेरिकी नौसेना के बाकी युद्धपोत भी मौजूद रहेंगे, जिससे ये पूरा एक स्ट्राइक ग्रुप बन जाता है। इसके अलावा क्षेत्र में पहले से ही एक और बड़ा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है जिसका नाम है यूएसएस अब्राहम लिंकन। जब दो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर एक ही इलाके में तैनात हो तो यह सिर्फ एक सामान्य सैन्य गतिविधि नहीं मानी जाती, इसे साफ तौर पर एक मजबूत संदेश के रूप में देखा जाता है। अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि वो किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि वो युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका कमजोर भी नहीं दिखेगा। उनका कहना है कि ईरान को ये समझना होगा कि उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर दुनिया में चिंता है और अगर बातचीत से हल नहीं निकला तो अमेरिका कड़ा कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप का ये भी कहना है कि वो पहले कूटनीति को मौका देना चाहते हैं, लेकिन साथ ही सैन्य तैयारी रखना भी जरूरी है। दूसरी तरफ ईरान ने भी सख्त प्रतिक्रिया दे दी है। ईरान का कहना है कि वो दबाव में आने वाला देश नहीं है और अगर उस पर हमला हुआ तो जवाब भी दिया जाएगा। ईरान पहले ही कह चुका है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण बताता है और उस पर किसी तरह का हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे में दोनों देशों के बीच बयानबाजी और तेज हो गई है। मध्य पूर्व पहले से ही एक संवेदनशील इलाका रहा है। यहाँ छोटी सी चिंगारी भी बड़े टकराव का रूप ले सकती है। जानकारों का मानना है कि अमेरिका की यह तैनाती सीधे युद्ध की घोषणा नहीं है, बल्कि एक दबाव की रणनीति है ताकि ईरान बातचीत के मेज पर नरमी दिखाए। अक्सर बड़े देश पहले अपनी ताकत दिखाते हैं और फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। इसे शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा सकता है। हालांकि ये भी सच है कि जब इतने बड़े पैमाने पर सैन्य तैयारी होती है तो गलती या गलतफहमी की गुंजाइश भी बढ़ जाती है। अगर किसी भी पक्ष से कोई आक्रामक कदम उठता है तो हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। दुनिया के कई देश इस स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि अगर अमेरिका और ईरान के बीच सीधा टकराव होता है तो उसका असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। तेल बाजार से लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था तक सब पर इसका असर पड़ सकता है। फिलहाल स्थिति ये है कि एक तरफ बातचीत की बात हो रही है और दूसरी तरफ युद्धपोत तैनात किए जा रहे हैं। ये दोहरी रणनीति है, एक हाथ में बातचीत और दूसरे हाथ में ताकत का प्रदर्शन। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में क्या दोनों देश किसी समझौते की ओर बढ़ते हैं या तनाव और ज्यादा बढ़ता है।